हाय गाइस, वेलकम टू मैड इंडियन कलेक्टर। और आज ये मैड कलेक्टर आपके सामने लाया है फिर से एक मूवी बेस्ड एक्शन फिगर, और वो है थॉर। अब ये मूवी बेस्ड एक्शन फिगर है फ्रॉम द मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर विच वॉज रिलीज बैक इन 2018 एंड वॉज द बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर। अब इस मूवी में हमने थॉर पर बहुत सारे चेंजेस देखे हैं और साथ ही साथ उसके वेपन्स में भी। इस मूवी में हमने देखा कि थॉर का नया हथियार वो था स्टॉर्म ब्रेकर, जो इस वक्त हमारे पास एसेसरीज में मौजूद है। So let's take a look on this movie based action figure and take this figure out of the box। और बॉक्स को ओपन करने से पहले बॉक्स पर एक क्लोज लुक डालते हैं गाइस। और सामने की तरफ हमें दिखता है थॉर विद दिस स्टॉर्म ब्रेकर। उसके बाद हम देख सकते हैं ये लोगो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का। और बॉक्स के साइड की तरफ हम देख सकते हैं क्रिस हेम्सवर्थ का एक आर्ट वर्क है जो बहुत ही कूल लग रहा है मुझे। बॉक्स के पीछे की तरफ ये बिल्टअप वेव है और बिल्ड ए फिगर है थानोस। अगर ये सारे एवेंजर्स आप कलेक्ट करते हो, ये सारे फिगर्स कलेक्ट करते हो, तो ये फिगर आप बिल्ड कर पाओगे जो थानोस का है और ये इन्फिनिटी वॉर मूवी का है। सो गाइस, लेट्स टेक दिस फिगर आउट ऑफ द बॉक्स। सो गाइस, थॉर इज आउट ऑफ द बॉक्स। और थॉर पर क्लोज लुक डालने से पहले हम इसके एसेसरीज देखते हैं। और एसेसरीज में हमें मिलता ही है स्टॉर्म ब्रेकर। तो ये वही स्टॉर्म ब्रेकर है। और स्टॉर्म ब्रेकर की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। स्टॉर्म ब्रेकर ये बहुत ही पावरफुल वेपन है होल मार्वल यूनिवर्स में। और इसका डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ। एक तरफ है हैमर और दूसरी तरफ है एक्स। काफ़ी कॉम्बिनेशन इमेजिनेशन से हटके है और इसका डिज़ाइन भी हटके मुझे दिखाई दे रहा है। अब स्टॉर्म ब्रेकर की बात करें तो ये पावरफुल वेपन तो है ही। हमने देखा है कि किस तरह लास्ट सीन में थॉर इस वेपन की मदद से थानोस को नियरली किल कर देता है। जो 7 इन्फिनिटी स्टोन्स है उसकी पावर भी स्टॉर्म ब्रेकर के सामने वीक है और ये बहुत ही खास हथियार है। स्टॉर्म ब्रेकर यूनिवर्स में सबसे पावरफुल वेपन है। स्टॉर्म ब्रेकर की एबिलिटीज़ की बात करें तो क्या स्टॉर्म ब्रेकर लाइटनिंग कर सकता है, लाइटनिंग ब्लास्ट कर सकता है, फोर्सेस विंड पैदा कर सकता है और रेन भी। स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से थॉर उड़ भी सकता है, मतलब फ्लाइट मोड भी है। स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से थॉर कहीं भी उड़ सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर का स्ट्राइकिंग पावर बहुत ही इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है। ये एक ही अटैक में एनिमीज़ को ख़त्म कर सकता है। साथ ही साथ स्टॉर्म ब्रेकर में टेलीपोर्टेशन भी है। जी हाँ गाइस, टेलीपोर्टेशन स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से थॉर कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है बहुत ही ईजीली, फिर वो एस्गार्ड हो या अर्थ हो। तो ये सारी एबिलिटीज़ है स्टॉर्म ब्रेकर में। अब मूवी में स्टॉर्म ब्रेकर डायरेक्टली मिलता है थॉर को आफ्टर क्रिएटेड बाय ईट्री विद द हेल्प ऑफ ग्रूट। बट कॉमिक्स में इसकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है गाइस। कॉमिक्स में ओडिन इसको सौंप देता है बीटा रे बिल को। जी हाँ, सही सुना गाइस। आफ्टर बीटा रे बिल डिफीट थॉर इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट बट रिफ्यूज टू किल। कॉमिक्स में ऐसा ही कुछ स्टोरी है गाइस। बीटा रे बिल ही स्टॉर्म ब्रेकर को ओन करता है। इसका ओरिजिनल मालिक बीटा रे बिल ही है। सो नाउ ये वही स्टॉर्म ब्रेकर है जिसका मैं क्लोज लुक आपको दिखाता हूँ। और ये मैं इसको थोड़ा निकाल देता हूँ। और ये वही स्टॉर्म ब्रेकर है जिसकी एक तरफ है हैमर और दूसरी तरफ है एक्स। और ये आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन, तो मुझे बहुत सही लग रहा है। स्टॉर्म ब्रेकर अब तक का सबसे अलग वेपन है जो थॉर के पास है और ये भी उसी तरह बनाया गया है। और मैं बहुत ही खुश हूँ इस एक्सेसरीज से। तो ये वही स्टॉर्म ब्रेकर है गाइस। सो गाइस, अब बात करते हैं थॉर की। तो जैसा कि मैंने कहा कि मूवी बेस्ड एक्शन फिगर है, तो इसका जो अटायर ये पूरा मूवी बेस्ड है। और ये मैं आपको क्लोजली दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं।
लुक की बात करें तो क्रिस हेम्सवर्थ का सेम टू सेम लुक है इस फिगर पर, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। अब गाइस मैं आर्मर के बारे में यहाँ पे कुछ आपको बताता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आर्मर की बात करें तो ये आर्मर कोई नॉर्मल आर्मर नहीं है। ये आर्मर थोर के सारे एनर्जीज़ को अब्जॉर्ब करता है। ये आर्मर हर अटैक को झेल सकता है और वो कितना भी पावरफुल हो। ये आर्मर एसगार्डियन स्टील से बना है। जो डिस्क प्लेट इस आर्मर के ऊपर आप देख रहे हैं ये डिस्क प्लेट कोई नॉर्मल प्लेट नहीं है। ये डिस्क प्लेट जो है वो थोर की पावर को इंक्रीज़ करती है, थोर के स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। तो ये वही नॉर्मल, तो मतलब ये कोई नॉर्मल आर्मर नहीं है, इसलिए थोर एक प्रकार से इमॉर्टल है। तो ये बहुत ही सॉलिड आर्मर है ये गाइस, एसगार्डियन स्टील से बना है ये, और ये एसगार्डियन अटायर थोर को बहुत ही अच्छी तरह से सूट करता है। सो गाइस इसके बाद हम देखते हैं इसके आर्टिकुलेशंस। सो गाइस देखते हैं इस फिगर के आर्टिकुलेशंस, और एक एक करके इसके सारे पॉइंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले देखते हैं इसका सर, इसका हेड, ये 360 डिग्री रोटेशन। उसके बाद ये भी सही है। हेड जो है थोड़ा मुझे लूज लग रहा है पर बहुत सही है। देन वी गो फॉर द शोल्डर, ओके, लेफ्ट शोल्डर। देन वी गो फॉर द बाइसेप स्विvel, ओके। देन द एल्बो जॉइंट्स, ये आप देख सकते हैं। ओके, देन ब्रेस्ट, ये भी सही है। अब सबसे सॉलिड चीज़ है वो है एब क्रंच, और ये भी सही है। एब क्रंच में भी ये फिगर मुझे बहुत सही लगा, आप देख सकते हैं। ओके, देन वी गो फॉर द राइट लेग, then the left thighs, okay, knee joints, आप देख सकते हैं गाइस इसके knee joints जो है वो भी सही है। okay, then the ankle, ओके। तो आर्टिकुलेशंस में ये बहुत खरा साबित हो चुका है और ये मुझे पसंद आया। 30 पॉइंट्स है इसके आर्टिकुलेशंस में। सो गाइस अब बात करते हैं इसके मार्केट प्राइस की। सो मार्केट प्राइस है इसका 1999 रुपये। जी हाँ गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं और ज़रूर करिएगा क्योंकि ये थोर का एक्शन फिगर है और बहुत ही हटके है। इसका रियलिस्टिक लुक मुझे पसंद आया है। 30 पॉइंट्स है इसके आर्टिकुलेशंस के जो इस फिगर को बहुत ही बेहतर बनाते हैं। मेरी नज़र में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हैस्ब्रो ही ऐसी कंपनी है जो कम पैसे में हमें मूवी बेस्ड एक्शन फिगर बना के देते हैं, साथ ही साथ कॉमिक्स बेस्ड एक्शन फिगर्स भी, और मैं हैस्ब्रो का ही कलेक्शन ज़्यादा रखता हूँ। सो गाइस जाकर इसे परचेस करिएगा और साथ ही साथ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये एक्शन फिगर कैसा लगा। थोर का ये मूवी बेस्ड एक्शन फिगर जो मुझे बहुत ही पसंद आया है, साथ ही साथ इसके एसेसरीज भी नए हैं। तो गाइस इसको लाइक देना बनता है। सो गाइस इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो नए लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सो ऐसे हैस्ब्रो के और भी एक्शन फिगर मैं आपको दिखा सकूँ, वो भी इसी चैनल पे। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मार्वल लेजेंड्स का मूवी बेस्ड एक्शन फिगर थोर हमारे सामने है और हैस्ब्रो ने इसे मैन्युफैक्चर करके बहुत ही अमेजिंग काम किया है। रियलिस्टिक लुक है इस फिगर का, जिसकी वजह से ये फिगर बहुत ही अट्रैक्टिव है। सो थैंक्स टू हैस्ब्रो एंड थैंक्स टू क्रिस हेम्सवर्थ, क्योंकि उन्होंने ही इस कैरेक्टर को बखूबी निभाया है। एंड आई लव दिस कैरेक्टर थोर। मैं जानता हूँ आपको भी पसंद होगा। सो गाइस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है। मार्वल लेजेंड के ऐसे और एक्शन फिगर्स मैं आपके सामने लाऊंगा, फिर वो मूवी बेस्ड हो या कॉमिक्स बेस्ड वर्जन हो।
उसका रिव्यू मैं आपको इसी चैनल पे दूंगा। सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल द मैड इंडियन कलेक्टर।